नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की स्पेस की ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आपको मालूम है कि लास्ट टाइम हमने 3 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया था। आज हम आपके लिए चैप्टर नंबर 4 लेके आए कक्षा 9वीं का, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले हम इसका मतलब समझेंगे, इसका मतलब क्या है, उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। ठीक है जी। इसके अंदर जो सबसे पहला वर्ड है वो है चर। ये मैं आपको समझा चुका हूं चर क्या होता है, लेकिन एक बार दोबारा से देख लेते हैं। चर का मतलब हमने समझाया था जिसका मान, ठीक है, जिसका मान बदलता रहता है। ठीक है, जिसका भी मान बदलता रहता है उसको हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। उदाहरण के लिए आपको मालूम है, उदाहरण के लिए x, y, z, w, t, ये सारे के सारे क्या है, चर। क्योंकि एक सवाल में x का मान 2, तो अगले में -3, उससे अगले में 6, उससे अगले में 5/4, तो इस तरीके से बदलता रहता है। तो हम इसको कहते हैं चर। ठीक है जी। उसने हमसे बोला है 2 चर लेने हैं। इसका मतलब इसमें से कोई भी 2 चर आएंगे, आप कोई भी ले सकते हो। हमारी बुक में जो ले रखे हैं वो x और y ले रखे हैं। ठीक है, तो 2 चर का मतलब मुझे समझ में आ गया, x, y। ठीक है जी। अब बात आती है समीकरण की। तो हमने आपको सिखाया था समीकरण का मतलब क्या होता है। समीकरण का मतलब है जब भी हम एक बहुपद को उठा के 0 के बराबर कर दें तो हम उसको समीकरण कहते हैं। जैसे ये लिखा है px = 0, तो ये क्या बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा। या फिर ऐसा भी होता है कि हम एक बहुपद को उठा के दूसरे बहुपद के बराबर कर दें, तो इसको इधर लेके आओ तो क्या बन जाएगा, px - qx = 0। तो समीकरण का मतलब सिर्फ इतना सा है। अभी फिलहाल जो आपको समझना है वो समीकरण का मतलब है =0। ठीक है जी। उसके बाद रैखिक, रैखिक का मतलब होता है चर की शक्ति 1। ठीक है, जो रैखिक होता है उस रैखिक का मतलब है चर की शक्ति 1। बिल्कुल आसान सी चीज है, समझ में आ रहा है ना। जैसे हमने आपसे बोला 2x + 3y = 12 = 0। तो आप मुझे बताओ क्या ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, इसमें कितने चर हैं, आपको दिख रहा है 2 हैं, x और y। इसमें बराबर का निशान है तो इसका मतलब = 0 है, इसका मतलब ये समीकरण भी है। उसके बाद x की अधिकतम शक्ति 1 है, y की अधिकतम शक्ति 1 है, इसका मतलब दोनों की शक्तियां 1 और 1 है। तो हम कह सकते हैं ये हमारे पास क्या है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, जैसे मान लो हमने ये लिख दिया 3x - 6y और +18 = 0, तो ये भी 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, 5x - 5x + 2y - 10 = 0, ये भी क्या है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। ऐसे लिख लो √2x √3y -8 = 0, तो ये भी 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। अगर मैं इसको सामान्य रूप में लिखना चाहूं तो मैं इसको सामान्य रूप में भी लिख सकता हूं। सामान्य रूप में लिखा जाता है ax by c = 0। एक चीज का ध्यान रखना, a और b इकट्ठे 0 नहीं हो सकते। जो a और b हैं, a और b कभी भी इकट्ठे 0 नहीं हो सकते। इकट्ठे 0 नहीं होंगे, क्योंकि अगर इकट्ठे 0 हो गए तो क्या हो जाएगा, 0x = 0y। c का मान कुछ भी हो सकता है, मान लो c का मान 6 है, तो अगर मैं इसको 0 कर दूंगा तो ये क्या बनेगा, 0 + 0 + 6 = 0। तो हम इसको देख सकते हैं 6 = 0, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ये वाली चीज इकट्ठे 0 नहीं होने चाहिए। इकट्ठे क्या, एक एक करके भी 0 नहीं हो सकते। मान लो हमने ऐसा लिख दिया 3x + 0y = 2 = 0, तो 0 को y से गुना करेंगे तो आपको मालूम है 0 आता है। तो ये हमारे पास, आप मुझे देख इकट्ठे भी हटाओ, ऐसे लिखो कि a और b का मान 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो इसके बीच में कितना चर रहेगा, 1। हमें कितने चाहिए थे, 2। ये हमने अपनी 8वीं क्लास में पढ़ा था। इसको हम बोलते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण। तभी मैंने लिखा कि a और b का मान 0 नहीं हो सकता।
क्योंकि अगर a और b का मान 0 हो गया तो वहां पे c 0 के बराबर होगा, तो कोई जरूरी नहीं है। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 0x जमा में 6y जमा 8 बराबर 0। अगर मैं इसको देखूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, 6y जमा 8 बराबर 0। तो ये भी हमारे पास क्या है, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है, और जो ये हमारे पास है ये भी एक चर वाला रैखिक समीकरण है। लेकिन हमें क्या चाहिए, दो चर वाला रैखिक समीकरण, तो इसको नहीं लेना, ये हमारे पास नहीं आएगा। हमारे पास चैप्टर में इस तरह की चीजें दिखेंगी, ax जमा by जमा c किसके बराबर है, 0 के बराबर है, ठीक है ना। और यहां लिख देना a b c, जो हमारे पास a b c होंगी, a b c हमारे पास वास्तविक संख्याएं होंगी। वास्तविक संख्याओं का मतलब a b c का मान कुछ भी हो सकता है, a b c का मान दशमलव में भी हो सकता है, और a b c का मान जो है वो बिना दशमलव के भी हो सकता है, ठीक है जी। हमारे पास हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी स्थितियां आती हैं जहां पे हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपसे क्या कहता है, एक क्रिकेट का मैच चल रहा है, एक क्रिकेट का मैच चल रहा है, उसमें सचिन खेल रहा है, ठीक है, और सहवाग खेल रहा है। एक तो सचिन खेल रहा है और एक सहवाग खेल रहा है। आपसे कहता है दोनों ने मिलकर 120 रन बनाए, दोनों ने मिलकर 120 रन बनाए, ठीक है जी। तो आपसे क्या कहता है, आपसे कहेगा इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम बता सकते हैं, तो आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे माना सचिन द्वारा बनाए गए रन, सचिन द्वारा बनाए गए रन, ठीक है। जो सचिन है, सचिन ने कितने रन बनाए, x बनाए। माना सहवाग द्वारा बनाए गए रन, ठीक है, माना सहवाग द्वारा बनाए गए रन। तो सहवाग ने कितने रन बनाए, सहवाग ने रन बनाए y। अब आपसे क्या कहता है, दोनों ने मिलके, इसका मतलब अगर मैं x में y को जोड़ दूं तो जो मेरा उत्तर है वो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। अब मुझे चेक करके बताओ ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है कि नहीं है। आप कहोगे सर ऐसा करो, सबसे पहले इस 120 को ना इधर ले आओ, उधर बहुत मचल रहा था प्लस का, इधर आके माइनस का हो जाएगा। अब देख लो इसमें बराबर टू 0 है, इसका मतलब ये समीकरण है। x और y है, दो चर है और दोनों की शक्ति 1 और 1 है, तो इसका मतलब ये क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है, ठीक है। तो आप इसको कंपेयर कर सकते हो, ax जमा में by जमा में c बराबर 0। तो देखो a का मान 1 आ गया, b का मान 1 आ गया और c का मान -120 आ गया, ठीक है। तो एक ऐसा समीकरण जिसको ax जमा by जमा c बराबर 0 के रूप में लिखा जा सकता है। a और b 0 नहीं होने चाहिए और a b c तीनों कोई भी वास्तविक संख्याएं हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण का इस्तेमाल करते हैं। इस पूरे चैप्टर में हम लोगों को उन्हीं सारी सिचुएशंस के साथ डील करना है और इस चैप्टर को हल करना है। उम्मीद करते हैं आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज में देखिए, एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, पढ़िए एक्सरसाइज नंबर 4.1 के पहले सवाल की स्टेटमेंट पढ़ो, क्या कहता है। तो चलिए एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बड़ा ही आसान सा सवाल है। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। हम लोगों को दो चर वाला एक रैखिक समीकरण लिखना। आपसे कहते रहता है जो नोटबुक है, जो आपकी कॉपी है, उस कॉपी की कीमत पेन की कीमत से दोगुनी है। तो इसमें दो चीजें हैं, तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, माना नोटबुक का मूल्य, ठीक है, माना नोटबुक का मूल्य। हमने मान लिया कि जो नोटबुक है ना वो x रुपए की है, ठीक है जी। फिर आप क्या लिखोगे, माना कलम का मूल्य, जो हमारे पास कलम है उस कलम का जो मूल्य आएगा, उस कलम का मूल्य कितना आएगा, y रुपीस आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या लिखोगे, प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है नोटबुक का मूल्य
जो हमारे पास नोटबुक का मूल्य है वो बराबर है 2 गुना कलम का मूल्य। ऐसे क्या रखे ना कि जो नोटबुक का मूल्य है ना वो कलम का दुगना है। कहने का अगर पेन 5 रुपए का है तो कॉपी 2 गुना 5 10 रुपए की है। अगर पेन 20 रुपए का है तो कॉपी 2 गुना 20 40 रुपए की है। ठीक है, तो नोटबुक का मूल्य कितना मान रखा है x, कलम का मूल्य कितना मान रखा है y। इसको इधर ले आओ, x माइनस 2y बराबर 0। अब मुझे जल्दी जल्दी से बताओ क्या ये दो चर वाला रैखिक समीकरण बना कि नहीं बना। देखो आप क्या लिखोगे, x माइनस 2y बराबर 0। इसके सामने कुछ नहीं है तो 1 लगा लो। इसकी कमी को पूरा करने के लिए 0 लगा लो क्योंकि c तो 0 हो सकता है। इसके बीच में बराबर टू 0 है तो समीकरण है x और y दो चर हैं तो दो चर वाली बात भी ठीक है। x की अधिकतम शक्ति 1 है, y की अधिकतम शक्ति 1 है, इसलिए रैखिक भी है। तो इसका मतलब आप इसको लिख दोगे ax जमा by जमा c बराबर 0। तो a का मान 1 है, b का मान -2 है, c का मान 0 है। तो आप लिख देना यह है दो चरों वाला, यह क्या है, यह है दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, जो हमने लिखा है ना, ये जो चीज हमने सामने लिखी है ये हमारे पास दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। हमने मान लिया नोटबुक की कीमत x रुपए है, कलम की कीमत y रुपए है, नोटबुक की कीमत कलम की कीमत की दुगनी है। इसका x बराबर है 2y, उधर 2y प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो x माइनस 2y बराबर 0। तो c की जगह 0 लगा लिया, a का मान 1, b का मान -2, c का मान 0। तो ये हमारे पास दो चर वाला रैखिक समीकरण था। ठीक है जी, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है। चलिए इसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, वो पहले वाले से भी आसान है। निम्न रैखिक समीकरणों को ax जमा by जमा c बराबर 0 के रूप में लिखिए और प्रत्येक स्थिति में आप लोगों को a b c का मान निकालना है कि a b c का मान क्या आएगा। ठीक है, तो निकाल सकते हैं। इसको देखो क्या करेंगे, 2x जमा 3y ऐसे लिखा है ना। इस वाले भाई साहब को ले आओ यहां पे 9.35 बार। उम्मीद करते हैं आपको याद होगा इस बार का मतलब क्या था। आपको मैंने सिखाया था अगर ये लिखा है 9.35 बार तो इसका मतलब है 9.35555। पता नहीं कितनी बार आएगा, है ना, इतनी सारी बार लिख नहीं सकते इसलिए उसके ऊपर बार लगा देंगे। अब देखो ax जमा by जमा c बराबर 0 के रूप में लिख दिया। अब बोलो a का मान क्या है, जो x के सामने लिखा है, तो a का मान तो 2 है। b का मान कितना है, b का मान 3 है और c का मान कितना है, ये वाला जो सारा मान है ये c का मान है माइनस का 9.35 बार। तो ये हमारा आंसर आ गया, बिल्कुल आसान सी चीज है। ठीक है जी, ये वाला सवाल दो तरीके से किया जा सकता है, सीधा भी कर सकते हैं, लघुत्तम लेके भी कर सकते हैं। सीधा करना है सीधा कर लो, लघुत्तम लेके करना है लघुत्तम लेके, मैं दोनों से करा देता हूं। सबसे पहले तो ऐसे आप इसको लिखोगे ax जमा by जमा c किसके बराबर आएगा, 0 के। तो आप देख सकते हो यहां पे x के सामने क्या लिखा है a, तो a का मान कितना है, 1 है। यहां y के सामने क्या लिखा है b, और यहां y के सामने क्या लिखा है माइनस का 1/5। तो आप इसको लिख सकते हो b का मान आ गया माइनस का 1/5। यहां पे है -10 और यहां पे +c, तो हम यहां से देख सकते हैं c का मान कितना आएगा, माइनस का 10 आ जाएगा। आसान सी चीज है। अब इसका लघुत्तम ले लो। अगर ऐसे नहीं करना तो हम इसको ऐसे भी सोच सकते हैं। कैसे सोचेंगे बताओ, हमने इसका 5 लघुत्तम ले लिया। अगर 5 लघुत्तम लेंगे तो 5 की गुना किससे करेंगे, x से, तो 5x आ गया। 5 को 5 से भाग करेंगे 1 की गुना y से करेंगे तो माइनस का y, और 5 की गुना 10 से करेंगे तो माइनस का 50। किसके बराबर आ गया, 0 के। r पर गुना कर दो, 5x माइनस का y माइनस का 50, 0 की गुना 5 से करेंगे तो क्या आएगा, 0। अब इसको लिखो क्या बन जाएगा, ax जमा by जमा c बराबर 0। तो a का मान 5, b का मान -1 और c का मान माइनस का 50। आप इसे कुछ भी लिख सकते हो ना। a का मान 5 आ गया, b का मान -1 आ गया,
और सी का मान कितना आएगा, माइनस का 50 आ जाएगा। तो बिल्कुल आसान सी चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाला भी सही है, नीचे वाला भी सही है, दोनों में से कोई भी आप कर सकते हो, ठीक है। तीसरे वाला पार्ट देखो, तीसरे वाले पार्ट में ax जमा by जमा c बराबर 0 बन सकता है। उसके लिए इस 6 को यहां लेके आना पड़ेगा, ले आओ। हमने इसको लिख दिया माइनस का 2x जमा का 3y, है ना। ये जो 6 है ना, वो 68 से बैठा था, इधर घड़ीस के लेके आएंगे। जब घड़ीस के लेके आएंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं ax जमा में by जमा में c किसके बराबर आएगा, 0 के। अब आप इसको कंपेयर करो ना, तुलना करो इसकी। x के सामने a था तो a का मान -2, y के सामने b था तो b का मान 3 होगा, और हमने इसको देखा तो c का मान कितना होगा, c का मान -6। तो a का मान -2 है, b का मान 3 है, और c का मान जो है वो -6 आ जाएगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। इसको देखो फटाफट, इसको बताओ जल्दी जल्दी। 2x बिल्कुल सही है, 5y भी बिल्कुल सही है, और इससे c तो है नहीं, कोई बात नहीं, हम 0 लगा देंगे। नहीं है तो 0 आ जाएगा ना। अब आप देखो ax जमा by जमा में c किसके बराबर आएगा, 0 के। तो आप कंपेयर करो, क्या आएगा, a का मान 2 आ गया, b का मान -5 आ गया, और c का मान कितना आ गया, 0। तो आप खुद देख सकते हो, बहुत आसान वाले सवाल है, बस इधर उधर लेके जाना है और इसको ax जमा by जमा c बराबर 0 के रूप में लिख देना। यहां पे कुछ भी नहीं था तो यहां 0 जोड़ दिया। तो x के सामने a लिखा होता है, फिलहाल 2 लिखा है, तो a का मान 2 आ गया, b का मान -5 आ गया, और c का मान कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है जी, समझ में आ गया। इसके बाद आगे चलते हैं, बचे हुए पार्ट्स देखते हैं, बचे हुए पार्ट्स में आपसे क्या कहता है। चलिए इसके बाद अगले वाले पार्ट्स को देखते हैं। फोर्थ पार्ट रह गया था बीच में, फोर्थ पार्ट को देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट बिल्कुल फिफ्थ वाले पार्ट की तरह है जो हमने लास्ट टाइम किया था। x किसके बराबर है, 3y के। तो सबसे पहले 3y को इधर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, x माइनस का 3y, और किसके बराबर आएगा, 0 के। ऐसा बन जाएगा। तो आप इसको लिख लो, क्या बन जाएगा, 1x माइनस का 3y, कुछ भी c नहीं है तो c तो अपने घर का है, उसको 0 लिख लो, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर में जोड़े फर्क नहीं पड़ता, उत्तर तो 0 ही आता है। इसको लिखो ax जमा by जमा c बराबर 0। तो आप इसको कंपेयर कर लो। जब आप इसको कंपेयर करोगे तो a का मान 1 आएगा, b का मान -3 आएगा, और c का मान कितना आएगा, 0। तो ये हमारा उत्तर आएगा। बिल्कुल आसान सी चीज है। इसको देखो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे तो क्या आएगा, 3x। अब इसके बीच में कहीं y दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो धक्के से लेके आएंगे। धक्के से कैसे लाएंगे, हम 0 से गुना कर देंगे y को। तो आपको मालूम है 0 को किसी भी नंबर से गुना करें उत्तर तो 0 ही आता है ना, बताना नहीं किसी को। 3x जमा 0y जमा 2 बराबर 0। कंपेयर करो, ax जमा by जमा c बराबर 0। तो बोलो a का मान कितना आ गया, 3, b का मान कितना आ गया, 0, c का मान कितना आ गया, 2। ऐसे लिख लो ना। x के सामने a लिखा था तो a का मान 3 आ गया, y के सामने b लिखा था और वहां 0 लिखा था तो b का मान 0 आ गया, और c की बात करेंगे तो 2 आ गया। तो a का मान 3, b का मान 0, c का मान 2। आसान है। बोलो इसको y -2। अब इसमें x नहीं है, कोई बात नहीं, धक्के से ले आओ। 0x 1y माइनस का 2 किसके बराबर आएगा, 0 के। बिल्कुल बन जाएगा। अब कंपेयर करो, ax जमा में by जमा में c किसके बराबर आएगा, 0 के। ax जमा by जमा c बराबर 0। अब आप यहां से कंपेयर करो, a का मान 0, b का मान 1 और c का मान -2। तो हमारा उत्तर आ गया। ठीक है जी। अब रह गया लास्ट सवाल। अब लास्ट सवाल को 2 तरीकों से कर सकते हैं। इस 5 को उधर लेके जा सकते हैं या 2x को इधर लेके आ सकते हैं, जो आपका मन करे उसको कर लो। मैंने क्या करा, ये 2x प्लस का था, जब ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 5 तो प्लस का है ही है, तो हमने इसको लिख लिया माइनस का 2x जमा 5 बराबर 0। ठीक है। फिर हम इसको क्या लिखेंगे, माइनस का 2x, इसको मैं लिखूंगा 0y, है ना, y तो है नहीं था,
और अगर y नहीं है तो उसको 0 से गुना करके लेके आना, क्योंकि दिखनी तो वैसी चाहिए ना। मैंने आपसे बोला था ए बी इकट्ठे 0 नहीं हो सकते, ए बी इकट्ठे 0 नहीं हो सकते। अगर होंगे एक 0 है तो फिर ऐसे लिख लो उसको। तो लिखो भी क्या बनेगा, ए एक्स जमा बी वाई जमा 0। तो ए का मान साफ दिख रहा है कितना, -2। बी का मान कितना दिख रहा है, 0। और सी का मान कितना दिख रहा है, 5। तो आप यहां से देख सकते हो ए का मान -2 है, बी का मान 0 है और सी का मान 5 है। आसान सी एक्सरसाइज खत्म भी हो गई, ठीक है ना। तो इस एक्सरसाइज में हमने आपको क्या समझाया, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब जिसमें दो चर होते हैं x और y, दोनों की शक्ति 1 1 होगी, बराबर टू 0 होगा। तो एक ऐसी समीकरण जिसे ax जमा by जमा c बराबर 0 के रूप में लिखा जा सकता है। a b 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a b 0 हो गया तो c 0 हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। और अगर a और b में से एक 0 हो गया तो उस केस में वो दो चर वाला रैखिक समीकरण भी नहीं रहेगा, वो तो एक चर वाला रैखिक समीकरण बन जाएगा। और अगर हम उसको दो चर वाला रैखिक समीकरण बनाने की कोशिश करेंगे तो उसके बीच में से a या b एक का मान हमेशा 0 होगा। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा, इस वाले क्वेश्चन में भी 0 था एक का मान, इस वाले में भी 0 था। ये हमारे पास है क्या है, एक चर वाला रैखिक समीकरण। जब मैं इसको दो वाला बोलूंगा तो उसके लिए एक चर वाले गुणांक को 0 होना पड़ेगा, ठीक है जी। तो उम्मीद करते हैं एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसको अच्छे से अपनी फेयर नोटबुक में कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आए बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। जल्दी से जल्दी आपकी समस्या का पूरा समाधान करने की कोशिश की जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी की अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों को भी बताइए ताकि वो लोग भी घर बैठ के आराम से अपनी पढ़ाई कर सके। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.2 के साथ। इससे भी आसान है, ऐसा मेरा प्रॉमिस है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।